मैं आपके साथ बच्चों में होने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम कॉमन कोल्ड के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगी। कॉमन कोल्ड एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है जो कि बच्चे की नोज, फेरिंग्स और लैरिंग्स का इन्वॉल्वमेंट करता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? तो बच्चे को स्नीजिंग होगी, बच्चे को कफ होगा, बच्चे को फीवर होगा, बच्चे को बॉडी एक होगा, उसका रनिंग नोज होगा, नीजल ब्लॉक हो सकता है। अब इन सब चीज़ों का आप घर पर कैसे उपचार कर सकते हैं? तो फीवर के बारे में मैंने एक ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखा है जो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बाकी समस्याओं के बारे में। तो जब बच्चे का नेजल ब्लॉक हो रहा है तो आप उसे घर पर कैसे रिलीव कर सकते हैं? इसके लिए मार्केट में डिफरेंट टाइप के नेबुलाइजर्स आते हैं जिनको आप घर पर ही यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो स्टीम है उससे बच्चे की दूरी कम से कम 5 से 6 फीट होना चाहिए। इसके अलावा आप बच्चे में नेजल सलाइन ड्रॉप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा एसी वाले रूम में सोता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक ह्यूमिडिफायर यूज़ करना है, क्योंकि एसी जनरली एयर को ड्राई करता है जो बच्चे को नेजल इरिटेट करा सकती है। जब भी आपका बच्चा सो रहा है और अगर आपका बच्चा छोटा है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे की स्लीपिंग पोजीशन में उसका हेड थोड़ा सा उसकी बॉडी से अपर लेवल पे हो, ताकि अगर उसे कोई पोस्ट नेजल कंजेशन या ड्रॉप हो रहा है तो वो उसके नेजल एरिया को ब्लॉक ना करे। इसके अलावा आप घरेलू उपचार में बच्चे को हल्का ल्यूक वार्म वाटर दे सकते हैं जिससे उससे गले को रिलीफ मिलेगा। साथ ही आप उसी वाटर में 1 टेबल स्पून ऑफ हनी या फिर बच्चे को हल्दी वाला दूध भी गर्म करके दे सकते हैं। ये सब चीज़ें उसके घरेलू उपचार में हेल्प करेंगी। लेकिन आपको अब किन चीज़ों का ध्यान रखना है जहाँ बच्चे का आपको घरेलू उपचार नहीं करना है और उसे डॉक्टर के पास लाकर दिखाना ही दिखाना है। अगर बच्चे का बुखार पैरासीटामोल से नहीं उतर रहा है, बच्चे को बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, बच्चा बहुत इरिटेबल हो रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है, उसको रनिंग नोज हो रहा है और वो कंटिन्यूसली इरिटेबल और क्राई है, तो ऐसी कंडीशन में आपको घरेलू उपचार करने के लिए वेट नहीं करना है और बच्चे को तुरंत ही पीडियाट्रिशियन को लाकर दिखाना है। साथ ही एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि बिना डॉक्टर की सलाह लिए किसी भी तरह के एंटीबायोटिक्स को हमें घर पर साथ नहीं करना है। जनरली पेरेंट्स यही गलती करते हैं कि बच्चे को बुखार आता है, वो उसे एंटीबायोटिक की 1 या 2 डोज देते हैं, उसका फीवर उतर जाता है और फिर वो कोर्स बंद कर देते हैं। इसके कारण बच्चों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के केसेस बहुत ही आम तौर पर बढ़ रहे हैं। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है और बच्चे को तुरंत ही किसी